कहते हैं कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है नेताओं की, इतना पढ़ा होना चाहिए, इतना पढ़ा होना चाहिए। आजकल तो रेपिस्ट भी बन रहे हैं, रेपिस्ट भी बन रहे हैं। इन्होंने तो रेपिस्ट बना रखे हैं, इन्होंने तो पार्लियामेंट में रेपिस्ट बैठा रखे हैं। सबसे बड़ी हमारे इन नेताओं की जो सबसे बड़ी हैवानियत है, इन्होंने रेपिस्ट बैठा रखे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक तरफ ऐलान और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में इन्होंने रेपिस्ट बैठा रखे हैं। सबसे बड़ी नीचता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इन्होंने नारा दिया था, नहीं बेटों को मार दो। नहीं, बेटों को मारो या ना मारो, लेकिन चलो जो बेटियां हैं उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन की। घर में तो दोनों ही है ना, घर में दोनों है, लेकिन जो शुरू से ही जो बेटियों के साथ थोड़ा सा बेटियों के साथ कहीं गलत नहीं हो रहा था, बता दूं हुआ है, जो हमने दबा के रखा है। एक पैट्रियार्क सोसाइटी ने हमेशा से ही औरत को दबा के रखा है, हमेशा से दबा के रखा है। तो उसके लिए जो नारा आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब पढ़ेगी तभी इंडिपेंडेंट बनेगी, जब पढ़ेगी तभी इंडिपेंडेंट बनेगी। एक तरफ इन्होंने ये नारा दिया, दूसरी तरफ इन्होंने रेपिस्ट पार्लियामेंट में बैठा रखे, क्या फायदा? नीचता है ये, तो नीचता है बहुत बड़ी। इस्तीफा तो जरूर देना चाहिए, लेकिन हमारे साथ वो कानून के दायरे में नहीं हो रहा। हमारा राइट क्या है? हमारा राइट ये है, हम संगठन बना सकते हैं। हमारा राइट है, हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं कि वो अच्छा है या खराब है। हमारे पास राइट है ना। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? अभी सुबह या मैंने शायद शाम को सुबह वीडियो देखी थी, सर के ऊपर धूप आ रही थी, ठीक है। अभिजीत भाई पुलिस वाले से फाइट कर रहे थे उस तिरपाल के लिए कि साइड में शैडो लगा दो। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता क्या? बताओ। देखिए ये इतना बड़ा जनता खड़ी है और इन्होंने एक शिकायत लाया अभी, अभिजीत भाई ने मांगा था कि तिरपाल लगा दो, धूप लग रही है, और 2-4 पंखे भी लगवा देते तो क्या चला जाता। आप बता दूं मैं यहाँ क्या क्या घोटाला होता है, यहाँ के घोटाला भी बता रहा हूँ मैं। ये टेंट जो है ना परमानेंट यहीं पे रहती है, इनका मंत्री जी तक पैसा जाता है, प्रशासन को पूरा आमदनी मिलता है। एक माइक बोलने के लिए 7,000 रुपये चाहिए उन्हें। यहाँ पे बिजली भारत में कमी नहीं है, लेकिन वो जनरेटर रख रखा है। मैंने कहा भाई ये कार आ रही है आपकी, जो बाइक आ रही है, इसमें से एक कार दे दीजिए जनता को। गरीब लोग यहाँ आते प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत लोगों का पैसा नहीं है। डीसीपी से मेरी बात थी पिछली बार कि आप इनको एक वो करवा दीजिए कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप लाइट दे देते हैं। अगर आपको तकलीफ है तो 1 मीटर लगा दीजिए, वो अपना पे भी कर देगा, बस 100 रुपये मीटर आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब 100 रुपये तक में काम गरीब की हो जाएगी तो उसमें बुराई क्या था? इनको देश सेवा नहीं करना है। मैंने जनसेवा की तरफ से ये मांग करी थी और मैंने कहा था अगर भविष्य में मेरी ज़िंदगी रही, मुझे जनता ने अगर चुना तो ये सेवा भी मैं फ्री दूंगा। क्या कहते हैं आप इसके? यह करना चाहिए बिल्कुल। जो देश में जो देश है तुम्हें वो तुम जैसे करना चाहो वो मैं जनता से पूछूंगा कि आपको क्या चाहिए, क्या खुशी देखना चाहते हैं आप, क्या अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं? सब यही बोलते हैं, मोदी सरकार भी बोले। सुनिए मेरी बात, मैंने सुन लिया कि मैंने क्या क्या बोला है, एक बार उसको सुनिएगा, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है कि ये जितने भी कुनबे हैं ना सारे बदलो, नए लोगों को दो, छोटे बच्चे को आने दो, नौजवानों को आने दो, 18 से 22 साल के 25 साल तक के बच्चे को आने दो, राजनीति करने दो। वो देश संभालेंगे, वो चल सकता है, फिर सकता है। 40 साल बाद मुख्यमंत्री नहीं, 50 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं। ये नेताजी अमृत पी के बैठे मरते दम तक, इनको हटाओ। ये जो आप ऑफिसर देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजों के टाइम के सारे बदलो, इन्होंने ही सारे जंग लगा रखे, सारे बीमारी फैला रखे। ये बीमार हो चुके हैं, इन बीमारी को भगाओ। इनको कॉकरोच मार दो, हिट मार दो, मैं कह रहा हूँ मार सकते हो। अब बताइए आप क्या कह रहे थे मेरे बारे में? आपने सबको देखा ना, मुझे आपने मौका नहीं दिया। मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने ये भी कहा है कि टिकट ये बंदा कहता है फ्री में दूंगा, मैं ले लेना मेरे से, जो भी आकर के दिल्ली में बैठा हूँ मैं। मैंने क्या बोला अभी? मैं बिकता नहीं। मैंने क्या बोला आपसे? ये लाइव करा रखा है या कुछ भी करा रखा है, मैं खुल के बोलता हूँ, आप मुझे ढंग से सुन नहीं पाते हैं। 1-1 घंटा लाइव जाता हूँ रोड पे और खुल के बोला देशवासियों से, आप मुझे मौका दे के देखो, मैं तोहफों की बरसात कर दूंगा। मुझे कुछ लेके जाना नहीं है, ऐसे खाली आए हैं भैया। 4 कांधे जो अच्छे चुन लूँगा, कोई लेके चला जाएगा। और मेरे से ज़्यादा शर्मिंदगी होगा तो मैं कहता हूँ समुद्र में डाल देना, आपको कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं। मैं इतना बोलने के तैयार खड़ा होता हूँ और मृत्यु दंड लिख रहा हूँ इस समय। जो अच्छा जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ है ही नहीं गरीब के लिए भाई। गरीब की सरकार की मांग किया हूँ मैंने, गरीब की सुरक्षा की बात करी है मैंने, गरीब की रोजगार व्यापार की बात करी मैंने। आपके लिए केवल दलाल और ठेकेदार ला के रख दिया इन्होंने, कुछ नहीं दिया आपको बॉस। आज देश की जनता को मैं आवाज़ बन के बताना चाहता हूँ कि देश की जनता मुझे सुने। एक प्रदेश का अध्यक्ष गरीब हो सकता है क्या? रात में नौकरी करने जाता हूँ मैं,
क्या दुनिया के कोई गरीब होगा आपको? आप कहते मैंने बहुत बड़ा मौका दिया। आप लोग आजकल डिजिटल चलते हैं ना, आपको मैं आज पूरे देश को दिखाने जा रहा हूँ मेरी सबूत, मेरी सच्चाई। और कहिएगा तो मैं इस पर हिट लिस्ट भी दिखा दूंगा आपको। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मैं खोलने जा रहा हूँ। पूरे देश की जनता देखे कि एक अध्यक्ष के पास कितनी संपत्ति है और क्या मैंने लूटा है यहाँ पे, कितने रिश्वतखोरों से मिला है। देखिए 118 रुपये 11 पैसे है मेरे अकाउंट में। क्या एक अध्यक्ष के पास इतने पैसे होगा? एक प्रदेश का अध्यक्ष हूं मैं, देश को बोलता हूं मैं, शर्म कीजिए और मुझे सुनिए, एक बार चुन कर देखिए। मैंने कहा दिल्ली में एमसीडी में 50 लाख लोगों को नौकरी रोजगार व्यापार दूंगा मैं। 50 लाख है, देखिए डिजिटल पेमेंट है ये, जिससे लेन देन करा जाता। बैंक में अकाउंट की जो बैलेंस होता है वो भी नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं है। वो भी मेरा 500-1000 रुपये का है, वो भी नहीं है। एक प्रदेश में अध्यक्ष बना तो मैं गरीबों की आवाज उठाने के लिए बना, अपने लिए नहीं बना। मैं अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं बना, मेरे बच्चे अपने आप पल रहे हैं। देश के लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं? क्या चीज़? क्या सवाल रही है आपके ऊपर, मेरे ऊपर क्या? मैं तो अभी आपको आगे देख ही रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। आना चाहिए नहीं लाना चाहिए? क्या मुझे नेता बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मेरा नाम इमरान खान है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, गुलबरी में। जो हाल इस टाइम देश के नेताओं का है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और जो उन्होंने बोला इस टाइम, अब राघव चड्ढा को देख लो, उसने ऑन कैमरा बोला कि मैं कभी बिक नहीं सकता, ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं जो मुझे राघव चड्ढा को खरीद सके। जब इतना बड़ा बंदा बिक गया, समझ रहा, मेरी बात को समझ रहा, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देश का नेता इतना बुरा हाल है और राघव चड्ढा इंडिया से बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो बिक जाते हैं। आज मैं देश को एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पूरे देश के यूनियन संगठन लेकर आए थे, अमित शाह ड्राइवर यूनियन, मैं उसके पास भी नहीं बिका। एक ड्राइवर 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेके गया है, मैं 5 रुपये भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया पता है? तो मुझे पता था। तो मैंने उसी मंच पे, जो मंच अमित शाह की थी, उस मंच पे अमित शाह के इस्तीफा मांगा मैंने कि भाई ये तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के काम है, ये क्या करने आए आप? नितिन गडकरी की इस्तीफा मांगा मैंने। ये सब भ्रष्ट लोग हैं। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और देश में आवाज़ उठा रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष किस चीज़ में? जन सेवा ड्राइवर बनेगा। अच्छा, मेरे को आपकी एक बात अच्छी लगी। हाँ, जिस वक्त आपने अभी जब आप यहाँ वीडियो बना रहे थे तो मैंने खाना खा रहा था मैं, तो मैंने एक चीज़ देखी कि आपने कहा 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होने वाला है, पूरे देश के ड्राइवर अपनी गाड़ी की हवा निकाल देंगे। क्योंकि गाड़ी की हवा निकालने से सरकार की हवा निकल जाएगी। और ये बात आपकी मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि देश का जो ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्ट जो लेवल होता है, वो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अर्थव्यवस्था है, आप समझ लीजिए आधी अर्थव्यवस्था जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट से ही चलती है। तो मुझे वो बात आपकी बहुत पसंद आई। तो मैंने तो केवल अपने ट्रांसपोर्ट परिवार से अपील करी है कि देश के ड्राइवर मुझे जहाँ भी सुन रहे, मैं फिर से कहना चाहूँगा, देश ने हमें स्वीकार किया है, बच्चों ने हमें चुना है और बच्चों ने मेरे तरफ खुशी जताई है। आपकी क्रांति होना चाहिए और आपको इस क्रांति में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए 20 तारीख को आप पूरे देश में हवा निकालेंगे। किसी गाड़ी की शीशा नहीं तोड़ेंगे, किसी गाड़ी में खरोच नहीं लगाएंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं और ड्राइवर को बड़ी इज्जत से उतार के अपने भाई बनाएंगे। भाई भाई का नारा भी देंगे आप। यही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोगों ने गलतियाँ पीछे करी है वो हमें नहीं करना है। बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार कहता था कि मेरे देश में बहुत अच्छे लोग हैं और मेरे देश में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। जी सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी विचारधारा देखकर। बस आपसे और खुद से भी ये उम्मीद है कि कभी ऐसी परिस्थिति ना आए कि आप और हम बदल जाएं। नहीं, कभी भी भाईचारा, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत खत्म ना हो। हमने पीछे लिखा है कि जो गलती हो चुकी है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती, उसकी सज़ा क्या है। दूसरी बात, जो माफ़ी मांग चुका है उसे माफ़ कर देना चाहिए। सर, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया भगवान को, अल्लाह को मानती है, ठीक है जी हाँ। यहाँ अगर आप गलत करोगे तो कल वहाँ जाके क्या मुँह दिखाओगे? कुछ नहीं कर क्या हमने इस्लाम के लिए भी एक चीज़ लिखा है, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैंने कहा 1 रुपये में हज भी कराएंगे।
लेकिन गरीब को क्या हो? ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह आपने खरीद लिया है या किसी माइकल लाल ने खरीद लिया है। वो किसी के आगे बिके नहीं है, वो सबके हैं। वो किसी एक के लिए अगर बनाए होते तो मैं मान जाता। ईश्वर अल्लाह मेहमान है, सब एक ही। लोगों ने नाम अलग अलग दे दिए, बस तब क्या करें? सब एक ही। उन्होंने कहा है कि जो मुझे मन से पुकारता ना, मैं उनके मन में चला जाता। मैंने सऊदी अरब की एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था 1,24,000 मेरी पैगंबर आए वो नहीं सुधार पाए, तुम क्या सुधारोगे? मैंने कहा आप गलत कह रहे हो। इस बात को मैं साबित नहीं करूँगा, लेकिन एक सबूत के साथ लाके खड़ा करूँगा और मैं इसके लिए बच्चों से बात करूँगा। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे बच्चे मिल रहे, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस खुशी के लिए मैं क्या बताऊँ कि कहने वाली बात ही नहीं मेरे पास इतनी कुछ। चलिए सर, जल्दी क्या नाम बताया सर आपने अपना? जन्मे जयप्रकाश, जन सेवा ड्राइवर पार्टी का जयप्रकाश प्रदेश सर। वैसे तो मैं जब 14 साल का था तब से मैं समाज सेवा करता हूँ। जो भारतवर्ष की सीमा में रहता है, जो भारतवर्ष के